यह आदमी पिछले 3 साल से आर्कटिक की बर्फ में फंसा हुआ था। हर दिन उसकी जिंदगी 3 कामों में बंट जाती थी। पहला काम था बर्फ हटाकर जमीन पर एक बड़ा SOS सिग्नल बनाना। दूसरा काम अपने मछली पकड़ने वाले जालों की जांच करना, लेकिन चारा न होने की वजह से ज्यादातर बार वह कुछ भी नहीं पकड़ पाता था। एक दिन अचानक पास के जाल से तेज आवाज आई। वह तुरंत वहां भागा और धीरे से रस्सी खींची। जाल में एक सैल्मन मछली फंसी हुई थी। वह बहुत खुश हो गया क्योंकि आज उसके पास खाने के लिए कुछ था। पिछले 3 साल से वह इसी तरह जिंदा था, जो भी बाहर मिलता वही खा लेता। उसके पास आग जलाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उसे कच्चा खाना पड़ता था। थोड़ी देर बाद उसने मछली खाई और अपनी ताकत वापस पा ली। तभी पास में रखी उसकी अलार्म घड़ी बजने लगी। वह याद दिला रही थी अब तीसरा काम करने का समय हो गया है। तीसरा काम था रेडियो लेकर सिग्नल ढूंढना। हर बार उसे एक नई जगह जाना पड़ता था क्योंकि आर्कटिक के चुंबकीय प्रभावों की वजह से सिग्नल बहुत कम दूरी तक ही मिल पाता था। कभी कभी जब कोई सिग्नल पास आता तो रेडियो पर एक हरी बत्ती चमकती थी। वही उसकी उम्मीद की एक छोटी सी किरण होती थी। यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी, आर्कटिक की ठंड, भूख और अकेलेपन से लड़ना। लेकिन उसे सिर्फ मौसम से नहीं, यहाँ के खतरनाक जानवरों से भी सावधान रहना पड़ता था। अगले दिन जब वह अपने जाल देखने गया तो उसने पाया कि उसका खाना गायब था, डिब्बा फटा हुआ था और मछलियां भी नहीं थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखे। उसे समझ आ गया यह किसी ध्रुवीय भालू का काम था। वह घबराकर तुरंत अपने पुराने विमान की तरफ भागा जो उसका अस्थायी घर था। वह अंदर चुपचाप बैठा रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि भालू जा चुका है। फिर उसने हिम्मत जुटाई और रेडियो लेकर बाहर निकला। काफी दूर चलने के बाद वह एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। उसने एंटीना हिलाना शुरू किया, लेकिन तभी तेज हवाएं चलने लगीं और बर्फीला तूफान आने लगा। वह वापस लौटने ही वाला था कि अचानक रेडियो पर हरी बत्ती चमकी। उसने ऊपर देखा, एक हेलीकॉप्टर आ रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत एक स्मोक स्टिक जलाई और हवा में लहराई। सफेद बर्फ के बीच से धुआं साफ दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर ने उसे देख लिया। 3 साल में पहली बार उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा अब वह सच में बच जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तूफान बहुत तेज था। हेलीकॉप्टर संभल नहीं पाया। वह बेकाबू होकर विपरीत दिशा में गिर पड़ा। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।